हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में ऑल नोटिफिकेशन वाला आइकन पे जरूर टैप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे ये डेली वोकैबुलरी की वीडियो के अलावा जो भी मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ ग्रामर रिलेटेड, जो भी आपके इंग्लिश के एग्जाम में पूछने वाले हैं, इन सभी एग्जाम्स में, ठीक है, कोई भी एग्जाम होगा सब में कुछ ना कुछ ये सब आता ही है। तो जैसे ही उसकी कोई भी वीडियो आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर वीडियो आपको स्लो लगे ना तो आप 1.25 या 1.5 पे ज़रूर देख सकते हैं। उससे ऊपर जाना मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि फिर आप वर्ड्स को ना गैदर नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली सबका मीनिंग क्या है, वो आपके माइंड में फिट नहीं बैठेगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा जो पहला वर्ड है वो है ट्राउंसिंग। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आफ्टर ट्राउंसिंग प्रेसिडेंट मैक्रोन सेंट्रिस्ट इन द ईयू इलेक्शंस। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्वालिटी आपको पुअर मिल सकती है स्निपेट की, तो थोड़ा सा उसके साथ प्लीज एडजस्ट कर लेना। प्री था तो उसकी वजह से थोड़ा इशू आ गया आज। ठीक है, तो ट्राउंसिंग जो है, तो ट्राउंसिंग का मीनिंग क्या होता है? देखिए, ट्राउंसिंग आप किसी चीज को तब बोलते हैं जब आप किसी को ना पूरी तरह डिफीट कर दें। टू डिफीट somebody कंप्लीटली। जब आप किसी को पूरी तरह डिफीट कर देते हैं, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन के जो सेंट्रिस्ट्स है ईयू इलेक्शंस में, उनको पूरी तरह डिफीट करने के बाद, ठीक है, तो ये इस लाइन में कहना चाह रहे थे जो भी है। ठीक, अब ट्राउंसिंग क्या है? डिफीट करना। ठीक, डिफीट करना क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वर्ब, क्योंकि ये एक्शन वर्ड है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। एक हो जाएगा आपका क्रश, ये आर अच्छे से दिखा देते, क्रश हो गया। ठीक, दूसरा आ जाएगा बरी। एक और बता देता हूँ, बैश। ठीक है, बीट भी हो जाएगा, पर वो मैं लिख नहीं रहा, सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। बीट तो आप खुद भी जज कर सकते हो। इसके बाद में जो एंटनिम्स है वो कौन से है? सरेंडर। ठीक है, उसके बाद में फेल, और एक और बता देता हूँ, लूज। ठीक, ये क्या है? हमारे एंटनिम्स हो जाएंगे। बाकी अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस चैनल पे जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, और आपको सभी वीडियोस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है फासिस्ट। ठीक, द फार राइट पार्टी हुज नियो फासिस्ट प्रेडिसेसर वॉज वंस ऑन द मार्जिन ऑफ फ्रेंच पॉलिटिक्स। ठीक है, तो नियो फासिस्ट, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फासिस्ट क्या होता है। ठीक, तो फासिस्ट को आप कैसे बताओगे कि कोई चीज जो एकदम की फार राइट हो? देखिए, हमेशा क्या होता है कि हर कंट्री में आपको इलेक्शन, मतलब जो पॉलिटिक्स होती है वो कैसे होती है, एक राइट विंग होती है पार्टी, एक लेफ्ट विंग पार्टी होती है, या फिर कोई बैलेंस अप्रोच भी लेके चलता है। ठीक है, बट राइट विंग और लेफ्ट विंग बहुत होता है। राइट विंग जो कि एकदम आपकी एक्सट्रीम सोच को लेके चलते हैं कि भैया ये होना चाहिए, जो कंजर्वेटिव टाइप में आप बोल सकते हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे राइट विंग क्या है। जैसे कि इंडिया में है बीजेपी, थोड़ी सी राइट विंग पार्टी है, राइट? तो इसको आप कैसे डिफाइन करोगे? इज अ फार राइट। ठीक है, ये इस चीज की बात कर रहे हैं। ठीक, अब इसके बाद में मैं आपको जब इसके सिनोनिम्स बताऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक, इसको बोलोगे आप ऑटोक्रेसी, जो इसके सिनोनिम्स है। ऑटोक्रेसी हो गया, ऑटोक्रेसी के बाद में डिक्टेटरशिप। ठीक, जो मैंने एक्सट्रीम सोच वाली बात बोली थी वो यहाँ पे कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, फार राइट वाली पार्टीज में एग्जैक्टली पूरा का पूरा नहीं, बट कहीं ना कहीं होती जरूर है। ठीक, उसके बाद में जो दूसरे इसके सिनोनिम, ये अपने एंटोनिम्स हो जाएंगे, वो हो जाएगा डेमोक्रेसी और फ्रीडम। ये क्या हो जाएंगे? हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका पार्ट ऑफ स्पीच देखिए, बहुत ही आसान पार्ट ऑफ स्पीच है। किसी चीज का नाम है, ठीक, तो नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये वर्ड आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है कम्युनिके। ठीक, कम्युनिके।
ठीक है। अब कोई भी जो मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, जैसे G7 हो गया या फिर ब्रिक्स की मीटिंग है ना, एक जॉइंट कम्युनिके निकाला जाता है जिसमें बताया जाता है कि कौन सी बातें थी जिन पे ऊपर डिस्कशन हुआ और कौन सी कंट्री का क्या थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर, राइट। तो यहाँ पे भी बात हो रही है, द कम्युनिके reiterates its commitment to a free and open Indo-Pacific। ठीक है। तो जो कम्युनिके है वो रीइटरेट करता है कि कमिटमेंट जो है वो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के ऊपर होनी चाहिए। ठीक। और यहाँ पे क्या है, जो 7 नेशंस, कौन से, G7, ऑल्सो रजिस्टर अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन इन इट्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट विद रशिया। ठीक है। अब इनकी तो सपोर्ट है ही है, ये तो अंधाधुन चलेंगे, अब जो भी हो आगे की बात। ठीक। तो कम्युनिके जो है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है हम वो देखेंगे। देखिए, कम्युनिके आप क्या बोलते हो, किसी चीज की ऑफिशियल स्टेटमेंट, जैसे मैंने बताया कोई भी मीटिंग होती है उसके बाद कम्युनिके निकलता है ना, तो ये स्टेटमेंट ही होती है, ऑफिशियल स्टेटमेंट। क्या होती है, ऑफिशियली स्टेटमेंट होती है कि क्या कंट्री किस बारे में क्या बात कर रही है, या फिर इस मीटिंग में हमने किस बारे में डिसाइड किया, उसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट, किसके ऊपर डिस्कशन हुई है, राइट। ठीक है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसका सिनोनिम एक तो हो जाएगा नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन हो गया। उसके बाद बुलेटिन, बुलेटिन। ठीक है। ये हमारे क्या है, सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए, एक हो जाएगा कंसीलमेंट, ये तो क्या है, ये एक तरह से ना बताता है ना, कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। अब इसका उल्टा क्या होगा, कंसीलमेंट, छुपाना। कंसीलमेंट हो गया सप्रेशन। ये हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। बाकी एक और चीज बता दूं, ये ना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो वर्ड है। ये ना बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए किस चीज़ से है। बाकी आप जब भी आंसर राइटिंग वगैरह, अगर यूपीएससी है या फिर कोई भी एग्जाम है जो आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट रखता है, वहां पे बहुत काम आने वाला है आपके ये वर्ड। बाकी आरसी में आ सकता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आ सकता है। ठीक है। अब इसको हम कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बोलेंगे, देखिए बहुत ईजी है ना। ये किसी चीज़ का नाम है, किस चीज़ का नाम है, पॉज करके आप बताएं तो कमेंट सेक्शन में मज़ा आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नाउन हो जाएगा। ठीक। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है कमराडरी। ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाय फ्रेंड्स फ्रॉम मेलोडी। ठीक है। ये जो हमारी एक वीडियो काफी पॉपुलर हो रही है आजकल सोशल मीडिया पे, तो उसकी बात हो रही है। दिस इज हाउ इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी कैप्शनड अ स्मॉल सेल्फी वीडियो। ठीक है। शोइंग हर कमराडरी विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ये जो कमराडरी है, ठीक, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। देखिए, कमराडरी कब बोला जाता है, जब आपके एक म्यूचुअल ट्रस्ट होता है और फ्रेंडशिप होती है। ठीक है। जो किन लोगों के बीच में, जो लोग आप एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हो। ठीक है। तो बस इस चीज को हम देखेंगे, अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट। क्या है, ट्रस्ट की मतलब भरोसे की, एंड फ्रेंडशिप। ठीक है। ये भी बता देता हूँ, आगे का लिख देता हूँ, आपको याद रहेगा। पीपीटी से ये पीडीएफ से अगर आप देखेंगे, अमंग दोज हु हैव known each other for long time। ठीक। अब आप जब भी इसको देखेंगे आपको याद आ जाएगा कि इसका मीनिंग क्या था। अब हम देख लेते हैं इसके कमराडरी के सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो आप फ्रेंडशिप ही ले लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ये इसके लिए यूज होता है। ठीक। दूसरा कंपेनियनशिप, ये हो जाएंगे हमारे सिनोनिम्स। इसके बाद हम देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। देखिए, इसका उल्टा, एनिमी। ठीक। उसके बाद में हेट, ये क्या हो जाएंगे हमारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब इसका हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है ये कैमराडरी।
ठीक है, इसको आप बोलोगे नाउन, क्योंकि ये किसी चीज का नाम है। अब देख लेते हैं अपना लास्ट वर्ड। तो ये जो वर्ड है हमारा वो है स्क्रैम्बल। ठीक, तो यहाँ पे रिपोर्ट क्या है, लास्ट बॉल स्क्रैम्बल ही साउथ अफ्रीका पिप नेपाल बाय अ रन, एक रन से हराया साउथ अफ्रीका ने नेपाल को। ठीक है, तो हम देख लेते हैं स्क्रैम्बल का मीनिंग क्या होगा, बाकी तो आप पहचान जाओगे इसका मीनिंग, है ना, आइडिया होगा काफियों को। ये हो जाएगा आपका टू फाइट या फिर मूव, लड़ना या फिर मूव करना क्विकली, जल्दी से, किस चीज के लिए, टू गेट समथिंग। ठीक है, जो कि बहुत सारे लोग सॉरी क्या होगा, जो कि बहुत सारे लोग चाहते हैं। ठीक है, समथिंग विच अ लॉट ऑफ पीपल वांट, है ना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये क्या है। स्क्रैम्बल क्या होता है, ये कोई फाइट या फिर जल्दी से मूव करना किसी चीज के लिए जो कि बहुत सारे लोगों को चाहिए, है ना। तो लास्ट बॉल पे एक रन चाहिए था, उसके लिए जल्दी भागना था, है ना, तो उस चीज पे हो गया ये। अब इसके हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है ये। तो स्क्रैम्बल, कुछ काम हुआ है, काम होने वाला वर्ब। अब देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा आपका क्रॉल, CRAWL, क्रॉल हो गया। दूसरा रश, अब अच्छे से समझ आ गया होगा आपको ये वर्ड। अब देख लेते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। रिट्रीट, उसके बाद जो हो जाएगा आपका स्टे, ये दोनों क्या है, हमारे एंटोनिम्स है। तो बस यही था आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।